Good morning, student. I welcome you online class New Rajasthan Public School. Children, मैं EVS टीचर आपकी चिल्ड्रन अपना चैप्टर चल रहा था 5 जिसको हमने अपने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था स्टोरी ऑफ द वाटर. गॉट इट. हार्डवर्ड भी कर लिए थे और हमने 2 क्वेश्चन कराए थे. कौन से थिंग एंड वर्बली आंसर करवाए थे ना चिल्ड्रन. उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था, वो बोला था कि चिल्ड्रन आप खुद करिए पढ़ के. मैं उसको अभी करवा रही हूँ, आप चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है या गलत किया है. अगर सही है तो वेरी गुड, और नहीं है तो सही कर लीजिए. गॉट इट. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर वगैरह पे आते हैं. चलिए पेज नंबर निकालिए अपना बुक का, पेज नंबर 35. गॉट इट. सब बच्चे निकालेंगे. एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर ईवीएस बुक एंड पेज नंबर 35. ओपन इट. फर्स्ट, प्योरेस्ट नेचुरल वाटर इज. अब मैम ने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तब आपको बताया था कि प्योरेस्ट वाटर सबसे ज्यादा कौन सा होता है, मैन भी होता है वो, और प्योरेस्ट यानी शुद्ध. प्योरेस्ट मीन शुद्ध. सबसे कौन सा होता है बताओ. ऑप्शन देखो. टेप यानी नल का पानी होता है क्या, रेन वाटर होता है क्या, सी वाटर होता है क्या, रिवर वाटर होता है क्या. ऑप्शन आपको पता होगा, नहीं पता. देखो, टेप पानी का जो नल का पानी होता है वो तो नहीं हो सकता है. रेन वाटर मैंने बताया था ना सबसे प्योर भी होता है और मेन सोर्स ऑफ वाटर भी होता है. तो हमारा आंसर क्या हुआ चिल्ड्रन, बी. फर्स्ट का क्या हुआ, बी आंसर, रेन. हम रेन पर टिक करेंगे, RAIN, रेन. रेन पर टिक लगा लीजिए. गॉट इट. सेकंड, टू यूज रिवर वाटर वाइसली. हम पानी है जो नदी का पानी है उसको समझदारी से यूज करते हैं. वी कंस्ट्रक्ट, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब बनाते हैं, क्या बनाते हैं चिल्ड्रन, डैम बनाते हैं. भाई नदी के ऊपर हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, डैम किया था. डैम मींस बांध. गॉट इट. तो सेकंड का आंसर क्या हुआ, डैम्स. DAMS. डैम्स पे टिक करिए. चलिए थर्ड, सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ. सी की बॉडी लार्ज होती है. सी में क्या होता है, वाटर होता है. तो बॉडी किसकी है, वाटर की. तो आंसर हमारा क्या हुआ, वाटर. वाटर मीन्स पानी, क्योंकि स्टोरी हम किसकी पढ़ रहे थे, वाटर की. गॉट इट. चलिए टर्न योर पेज. क्वेश्चन नंबर 4. वाटर वेपर. वाटर वेपर होती है भाप. जो भाप होती है ना पानी को, जब हम आपने देखा गैस पे पानी को उबालते हैं तो उसकी वाटर वेपर आती है ना, भाप. भाप कैसे बनती है, देखो भाप कैसे बनती है. जैसे ये गैस है, सपोज करो ये आपकी गैस है, गैस में बर्नर है, ये गोल गोल बर्नर है, ठीक है. इस पे आपने कोई भगोनी रख दी, उसके अंदर पानी है, और जब इसको चालू कर देंगे तो इसमें से जो पानी होगा ये भाप बनेगी. ये क्या कहलाएगी, वाटर वेपर. क्या कहलाएगी बेटा, ये वाटर वेपर. VPOUR है, वाटर वेपर्स. ठीक है, वाटर वेपर मीन्स भाप. ठीक है, ऐसे बनती है. जब आप इस चैप्टर को नेक्स्ट पढ़ोगे, नेक्स्ट अपन चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसमें वाटर वेपर को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. वाटर वेपर में भाप. वाटर वेपर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ. अब वाटर वेपर किससे बनी थी, अभी अपन ने फॉर्म देखा किससे बनी है, वाटर से ही तो बनी है भाई. वाटर से तो ये भाप बन रही है. तो आंसर क्या हुआ हमारा, वाटर. WATER, वाटर. सॉरी, वो ये पूछ रहा है वाटर वेपर फॉर्म ऑफ. किस वाटर वेपर है ना जो भाप, ये किसकी फॉर्म, जब ये वाटर वेपर बनेगी तो ये फॉर्म किस फॉर्म में आ जाएगी, रेन की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में आएगी, रेन की, बारिश की फॉर्म में आ जाएगी. क्योंकि ये जब ऊपर जाती है, जब इवोपरेशन की प्रक्रिया होती है ना, तो जब ये बास बन के ऊपर जाती है ना क्लाउड के अंदर, फिर ये वापस से नीचे आती है, ये क्लाउड के अंदर जाएगी. जब हम चैप्टर वापस पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वाला, तब उसमें पढ़ेंगे. जब ये ऊपर भाप बन के जाएगी, फ्री नीचे आएगी, तो ये प्रक्रिया इवोपरेशन कहलाती है. हम नेक्स्ट आपके चैप्टर में पढ़ेंगे इसको. तो वाटर वेपर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रेन. वाटर वेपर फॉर्म होती है किसकी, रेन की. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो हम हमेशा करते हैं चिल्ड्रन, आंसर करने किसके, क्वेश्चन के, जो फॉलोइंग या दी हुई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव एनी 6 यूजेस ऑफ वाटर. हमने यूजेस ऑफ वाटर पढ़े थे ना चिल्ड्रन, कि किस किस में हम पानी का यूज करते हैं. कुकिंग में, बाथिंग में, पुशिंग पुटिंग आउट फायर, और वॉशिंग कार, और वाटरिंग प्लांट, इन सब में हम पानी का यूज करते हैं ना. डिफरेंट डिफरेंट एरिगेशन में भी करते हैं ना पानी का यूज. तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हम वाटर का यूज करते हैं. बहुत सारे वे है, बहुत सारे वो है साधन है जिनसे हम पानी का यूज करते हैं. चलिए आंसर लिखेंगे. वाटर इज यूजफुल. क्वेश्चन आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन बुक से लिखेंगे. उसके बाद मैं आंसर लिखवा रही हूँ, ठीक है. तो पहले बुक में फिल कर लीजिए, उसके बाद कॉपी में, तो लर्न भी हो जाएगा आपको. वाटर इज, WATER, वाटर
इज यूजफुल, यूएसई यूज, एफयूएल फुल, यूजफुल मीन्स उपयोगी, FOR फॉर अस, फॉर मीन्स हमारे लिए, फॉर अस माने हमारे लिए, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीके जिनसे हम उपयोग करते हैं, मैनी वे, WAYS, कैसे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए करते हैं ना हम चिल्ड्रन, पानी पीने के लिए करते हैं ना। सेकंड है कुकिंग, COOKING, कुकिंग, कुकिंग माने कुछ भी हम कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, सब में पानी की जरूरत होती है, चाहे आप मैगी बना रहे हो, आप चपाती बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, कुछ भी दाल दलिया जो भी बनाते हो उसमें सब में पानी की जरूरत होती है। थर्ड है हमारा बाथिंग, बिना पानी के नहा सकते हो क्या चिल्ड्रन? नो मैम, क्योंकि एक दिन हमारे घर में पानी नहीं आता तो हम नहाते हैं क्या? नो, हम कहते हैं पानी ही नहीं है तो हम नहाए कहाँ से, तो पानी की जरूरत किस में भी होती है? बाथिंग में। फोर है, नेक्स्ट है हमारा वाटरिंग प्लांट, WATER, वाटरिंग प्लांट, प्लांट के लिए भी आपको किसकी जरूरत होती है चिल्ड्रन? पानी की। भाई पानी प्लांट के अंदर दोगे, जब प्लांट ग्रो अप करेंगे, और ग्रो अप करेंगे तो क्या होगा, हमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल और फ्रूट देंगे, तो पानी भी किसके लिए भी जरूरी है? तो प्लांट के लिए भी होता है। नेक्स्ट है हमारा 5, वॉशिंग क्लॉथ, WASHING, वॉशिंग क्लॉथ, क्लॉथ जानते हैं चिल्ड्रन सभी? क्लॉथ होते हैं कपड़े, आप कपड़े धोते हो किससे धोते हो? पानी से मैम। तो वॉशिंग क्लॉथ, पानी के लिए, पानी की जरूरत किसके लिए भी होती है और कौन सी चीज में यूज होता है? कपड़े धोने में, वॉशिंग माने धोना। 6 है हमारा पुटिंग आउट फायर, जब हमारे घर के आसपास या कहीं भी दूर हमने सुना होता है, लिसनिंग हियरिंग किया होता है कि कहीं पर आग लग गई है, तो आग को हम किससे बुझा सकते हैं? पानी से तो बुझा सकते हैं। भाई पानी डालेंगे, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, मूवियाँ होती हैं जिनमें कई बार आग दिखाई जाती है बहुत, उसको बुझाने के लिए क्या आती है? फायर ब्रिगेड आती है, जिसको गाड़ी को बोलते हैं, आती है ना, फायरमैन आते हैं, जिससे बड़ा सा पाइप लेके और उससे पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पानी आता है इस पाइप के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं? फायर ब्रिगेड बोलते हैं। ठीक है, पुटिंग, PUTTING, पुटिंग आउट, OUT, आउट, फायर, FIRE, फायर मीन्स आग, जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है उसको हम बुलाते हैं कब? जब हमारे आग लग जाती है, खेतों में भी लग जाती है कई बार वैसे ही घरों में भी लग जाती है। तो इन सब जो हमारे 6, ये 6 जो है ना वेव, इनमें हम पानी का यूज करते हैं, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वाटरिंग प्लांट, वॉशिंग क्लॉथ एंड पुटिंग आउट फायर। गॉट इट? समझ में आया बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपनी बुक में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डैम। अब हमने डैम को पढ़ा था कि डैम क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कैसे बनाया जाता है, किसके ऊपर बनाया जाता है, और उससे क्या कर सकते हैं हम डैम से, वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि डैम से हम क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वो किस भी काम में आता है डैम? एरीगेशन में आता है, एरीगेशन ऑफ फील्ड, मतलब जो खेत होते हैं उनमें सिंचाई के काम में आता है। क्या आता है? डैम। जब बांध बनाया जाता है तो उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है और खेतों में पानी, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपको समझ आए? अब आंसर लिखते हैं हम। आंसर नंबर है हमारा 2, सेकंड है आंसर नंबर 2। गॉट इट? लिखिए, द इम्पोर्टेंट, THE, द IMPORTANT, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, कोई चीज इंपोर्टेंट होती है ना, आप कहते हैं ना मैम ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इंपोर्टेंट मीन महत्वपूर्ण। द इम्पोर्टेंट ऑफ डैम, द इम्पोर्टेंट ऑफ डैम्स, DAMS, डैम्स क्यों होता है? डैम्स इज, डैम इज टू यूज, टू द, टू यूज द, टू यूज द रिवर, RIVER, रिवर, रिवर मीन्स नदी, रिवर वाटर वाइजली, पानी है ना, पानी, उसको हम क्या करते हैं? समझदारी से उसका यूज करने के लिए क्या बनाते हैं चिल्ड्रन? डैम बनाते हैं। वाइजली, WISELY, वाइजली मीन्स समझदारी से, पानी को हम यूज करने के लिए उसके ऊपर डैम बनाते हैं। और डैम किसके लिए बनाते हैं? कि उससे बिजली जनरेट यानी बिजली का उत्पादन कर सकें और एरीगेशन
किस में कर सके, फील्ड में यानी खेतों के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए। वाइजली द डैम, कॉमा लगाएंगे, द डैम मेक, द डैम मेक इट पॉसिबल, पीओ, पॉसिबल मीन संभव, कोई चीज हम पॉसिबल करते हैं ना, और आप कहते हो जब कोई चीज आपके आप नहीं कर सकते तो बोलते हैं इम्पॉसिबल, तो पॉसिबल मीन संभव, पॉसिबल टू जनरेट, GENERATE, जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं बिजली को, गॉट इट। एंड एरीगेट, I IRRIGATE, एरीगेट द फील्ड, फील्ड मीन्स होता है बेटा खेत, FIELDS, फील्ड्स, फील्ड मीन्स खेत। अब देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ डैम, डैम का इम्पोर्टेंस इज टू यूज द रिवर वाटर वाइजली, जो पानी का नदी है उसको समझदारी से यूज करने के लिए, उसका किस चीज में यूज करने के लिए, द डैम मेक इट पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड एरीगेट द फील्ड, मतलब डैम के ऊपर, डैम को बनाया जाता है संभव से तरीके से, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, एंड वाटर एरीगेट ऑफ फील्ड, खेतों में सिंचाई करने के लिए, गॉट इट, इसलिए हमारे ये डैम इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, सी वाटर इज नॉट यूजफुल व्हाई, वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी वाटर इज नॉट यूजफुल, एंड क्वेश्चन में लगा दी उसने व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों। हमने पढ़ा था ना सी वाटर कैसा होता है, बहुत सॉल्टी होता है, इसमें इम्प्योरिटी होती है, उसके अंदर अशुद्धता होती है, बहुत खारीपन होता है, हमने चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उसके अंदर खारीपन होता है, इम्प्योरिटी होती है उसके अंदर, मतलब लवणता ज्यादा होती है, तो उसको हम पी नहीं सकते पानी को, और ना ही उसको खेतों में यूज कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिए कैसा होता है, इट नॉट फॉर ड्रिंकिंग, सी वाटर ड्रिंकिंग करने के लिए, यूजफुल करने के लिए नहीं होता है, उसके बारे में हम अब और एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करेंगे, सी वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर अस व्हाई, क्यों, क्यों नहीं होता है, आंसर नंबर थर्ड लिखिए, सी वाटर, SEACWATER, वाटर, सी वाटर बोलते हैं समुद्र का पानी, सी माने समुद्र, वाटर मीन्स पानी, इज नॉट यूजफुल, यूजफुल मीन्स उपयोगी, USEFUL, यूजफुल, बिकॉज, क्यों नहीं होता है, देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पे BECAUSE, बिकॉज इट कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते हम इससे, इट कैन नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, एंड और किसके लिए नहीं कर सकते, एरीगेशन, IRRIGATION, एरीगेशन मीन्स अभी बताया था सिंचाई, जो हम कहाँ करते हैं, खेतों में, ड्यू टू, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, ड्यू टू इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मीन्स अशुद्धता, प्योर मीन्स शुद्धता, अभी बताया था ना, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, और इम्प्योरिटी मीन्स अशुद्ध, इम्प्योरिटी, IMPURITIES, इम्प्योरिटीज इन इट माने उसके अंदर, किसके अंदर, जो सी वाटर होता है उसके अंदर, इसलिए ये हमारे ड्रिंकिंग के लिए कैसा नहीं होता, यूजफुल नहीं होता है, कैसा होता है, यूजफुल नहीं होता है। रिपीट अगेन, sea water is not useful because it cannot used for drinking and irrigation due to impurity in it, उसके अंदर इम्प्योरिटी की मात्रा ज्यादा होती है, शुद्धता की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ना तो वो हमारे पीने के लिए अच्छा होता है और ना हमारे खेतों के लिए अच्छा, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are sources of getting underground water, अब हमने अभी अभी गेटिंग किए थे ना, हमने प्राप्त किए थे ना, हमने लिसनिंग के, हियरिंग किए किए थे ना, सीवी करे, वाचिंग करे थे हमने, कि कौन कौन से अंडरग्राउंड वाटर होते हैं जो पानी को, जिनसे हमें पानी मिलता है, कौन कौन से वो साधन है जिनके द्वारा हमें नीचे जो जमीन की सतह के अंदर पानी है वो बाहर आता है, तो वो कौन से अंडरग्राउंड वाटर कौन कौन से होते हैं, वो हम इस क्वेश्चन में आंसर में लिखेंगे, गॉट इट। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, रिपीट अगेन, what are sources of getting underground water? अंडरग्राउंड वाटर है वो कौन कौन से हैं, उनसे हम मिलते हैं, उनको हम प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन से हैं? चलिए आंसर नंबर 4, आप क्वेश्चन बुक से ही लिखेंगे बेटा, मैम इसलिए बार बार बोल रही है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो. देयर आर so many ways of getting underground water. GETTING, getting, underground, UNDER, under, GROUND, ground. अंडरग्राउंड माने पानी जो सतह होती है ना, नीचेली सतह, उसके अंडरग्राउंड वाटर लाइक रेन, well means कुआ, rain means बारिश, and ट्यूबवेल, TUBE ट्यूब, और WELL वेल, ETC. और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं. देयर आर सो मैनी वे ऑफ गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर, बहुत सारे साधन है जिनसे हम अंडरग्राउंड वाटर यानी नीचे से पानी लाने के बहुत सारे ऐसे साधन है, जिनमें रेन, वेल एंड ट्यूबवेल ये है मैन, और आगे इसके आगे भी हो सकते हैं, और भी है, ठीक है, जैसे हेड पंप है ना, रेन के पानी को डिगिंग करके भी रखते हैं, स्टोर करके भी रखते हैं, करते हैं ना. तो ऐसे डिफरेंट टाइप से अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज कर सकते हैं और उनको अपने काम में ले सकते हैं. आपने देखा है कई बार जैसे किसी के यहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है तो वो अपने यहाँ एक बहुत बड़ी ऐसे टैंक बनवाते हैं, उसके अंदर भी पानी को स्टोर करते हैं ना, स्टोर करते हैं ना, वो भी उसको यूज ले सकते हैं, लेते हैं ना यूज बाद में, तो ऐसे भी हम स्टोर कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर. हमने डिफरेंट फॉर्म पढ़ी थी ना बेटा वाटर की, कौन कौन सी पढ़ी थी, आपको याद आ गई होगी क्विकली, आ गई ना याद? किस, मिस्ट पढ़ी थी, ड्यू पढ़ी थी, स्नो पढ़ी थी ना, रीड करी थी ना अभी. तो वही फॉर्म है जो पानी है ना, वो किस किस फॉर्म के तरह से हमारे वापस से जमीन के ऊपर आता है, या हमारे मतलब जो हम रह रहे होते हैं हमें कैसे दिखाई देता है और किस किस फॉर्म में. गॉट इट. जब विंटर आती है तो ओस के रूप में आता है, ड्यू के रूप में. जब विंटर में कोहरा होने लग जाता है, बहुत ज्यादा धुंध आने लग जाता है, उसको मिस्ट बोलते हैं. जब बारिश के साथ छोटे छोटे ओले वो आते हैं, हिल स्टोन जिनको ओले बोलते हैं, कभी उसके रूप में आ जाती है, कभी स्नो के रूप में आ जाती है. जैसे आप मनाली गए होंगे, आपने देखा होगा, या आप हिल स्टेशन घूमने जाते हो तो वहां पर भी छोटी छोटी वाइट ऐसे लगता है आपको बर्फ गिर रही है, उसको स्नो बोलते हैं, उस रूप फॉर्म में आती है. तो डिफरेंट टाइप की फॉर्म में आती है. ठीक है, आंसर नंबर 5, देयर आर, THERE, देयर आर 5, क्योंकि हमारी बुक में 5 ही दे रखे है ना, 5 फॉर्म, FORMS, फॉर्म्स ऑफ वाटर, WATER, वाटर. कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी मिस्ट, MIST, मिस्ट. सेकेंड है हमारी ड्यू, DEW, ड्यू. थर्ड है हमारी स्नो, SNOW, स्नो. 4 है हमारी रेन, RAIN, रेन. और फर्स्ट हमारी 5 हमारी हिल्स, हिल्स स्टोन, HAILSTONES, हिल स्टोन्स माने ओले. फर्स्ट है मिस्ट यानी धुंध, ड्यू यानी ओस, स्नो माने बर्फ, रेन माने बारिश, और स्टोन माने क्या हो गया, हिल स्टोन्स यानी ओले. गॉट इट. क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए. क्वेश्चन 5 थे जो मैम ने कंप्लीट करा दिए, कॉपी के अंदर करने हैं आपको, लर्न भी करने हैं. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अपनी बुक में देखिए, लुक हियर, पेज नंबर आपको पता ही है बुक का कौन सा है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वाटर. अब जब आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने पिक्चर भी देख ली, तो आप तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लोगे, इसको पहचान लोगे. पहचान लोगे ना, जब आप कुछ चीज देखते हो तो आप तुरंत उसको पहचान लेते हो कि ये मैम हमने वहां देखा, ऐसे पहचान लेते हो ना. तो ये पिक्चर आप तुरंत पहचान जाओगे कि आपने अभी चैप्टर में करी है, फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, सब में आपने पिक्चर देखी हुई है, देखी है ना. तो अब आप इन पिक्चरों को देखो और इनके नाम को यहाँ पर लिखो, आपको पता लग जाएगा. देखो पहले पता लग रहा है, जब बूंदे आ रही है तो क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, तो रेन हो गई. सेकंड, हेडपंप तो आपको दिख ही रहा है, तो हेडपंप की स्पेलिंग लिखनी है. थर्ड, पॉन्ड, जो आपने मैम ने बताया था, बारिश का पानी जब कलेक्ट हो जाता है तो पॉन्ड के अंदर, तो पॉन्ड की स्पेलिंग लिखनी है. ये कुआ आपको दिख ही रहा है, वेल,
तो इनकी स्पेलिंग आपकी बुक में ही ऑलरेडी दी हुई है, आप यहाँ पर बुक के अंदर लिख लेना। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरो। जो हम हमेशा करते हैं, खाली जगह दी हुई होती है उनको हमें भरना होता है। वो कब भर सकते हैं? जब चैप्टर हमने अच्छे से किया होता है, रीड किया होगा, तो हमें तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि इस खाली जगह में क्या फिल करेंगे। आया बेटा समझ में? गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी फिल इन द ब्लैंक का फर्स्ट, इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर वाटर। जो प्रकृति का वाटर, जो पानी है ना, वो किस फॉर्म में आता है चिल्ड्रन? आपको आ गया होगा समझ में। फर्स्ट रेन, किस रूप में आता है? रेन के रूप में। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 5, फिलअप्स। ठीक है, आप पूरी हेडिंग लिखना, मैम शॉर्ट लिख रही है, आपको पूरी लिखनी है जो दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्या है हमारा? रेन। रेन का जो पानी होता है वो कैसा होता है? प्योर होता है, बिल्कुल होता है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मेन सोर्स ऑफ वाटर। मेन सोर्स, सबसे पहला हमारा साधन है रेन वाटर का। सेकंड, ड्यू इज जनरली सीन इन मॉर्निंग। अब ड्यू आपने अभी मैम ने बताया ना, ड्यू माने ओस। ओस हमें जनरली कौन से सीजन में दिखती है? बताओ, अभी मैम ने एक्सप्लेन किया था विंटर सीजन में। भाई समर में तो नहीं दिखेगी। अभी दिखती है क्या आपको समर सीजन में? नो। विंटर आता है जब ठंड लगती है, जब हमारा जो टेम्परेचर होता है वेदर का वो लो हो जाता है, और वो किस फॉर्म में आने लग जाता है? ड्यू के रूप में, यानी किसके? ओस के रूप में। कब आता है? विंटर में। तो नेक्स्ट सेकंड का क्या हुआ? विंटर। कौन से सीजन में आती है ड्यू? विंटर। थर्ड, डैम मेक पॉसिबल टू जनरेट। डैम बनाया जाता है किसको पॉसिबल किसको जनरेट करने के लिए? किस चीज को जनरेट करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को ही तो करते हैं मेन तो, यानी बिजली का उत्पादन। बिजली के उत्पादन करने के लिए क्या बनाया था? डैम। इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, अ ट्यूबवेल इज फाउंड इन। अब ट्यूबवेल तो सबको पता है कहाँ मिलते हैं ज्यादातर। आपने शहर में, सिटी में देखा है कि ट्यूबवेल को? नो। वो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं चिल्ड्रन? विलेज में। जो गांव होते हैं, खेती ज्यादातर गांव में होती है, और जहाँ खेती होती है, जहाँ पे इरिगेशन का काम होता है खेती के लिए, वहां पर ये ट्यूबवेल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूबवेल के थ्रू ही क्या, किसमें पानी? खेतों में पानी, यदि फील्ड में पानी देने का काम किसके थ्रू किया जाता है? किसके थ्रू बेटा? अभी जो पढ़ा था ना अपन ने, किसके? ट्यूबवेल के थ्रू। किसके थ्रू? ट्यूबवेल के अंदर मशीन लगाई जाती है। जब कुएं का पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए एक बड़ी सी मशीन लगाई जाती है, और उससे पानी बाहर आता है, जो हमारी एरीगेशन में या फील्ड की एरीगेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। गॉट इट। तो ज्यादातर कहाँ होते हैं ट्यूबवेल? विलेज में। तो 4 का आंसर क्या लिखेंगे हम? विलेज। VILLAG। विलेज मीन्स गाँव। गाँव को हम बोलते हैं विलेज। VILLAGE। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर। जो हमारे सही आंसर है उसे टिक करेंगे, जो रॉन्ग है उन पर रॉन्ग करेंगे। गॉट इट। चलिए, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अभी पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी का जो सरफेस है ना, इसके ऊपर कितना पार्ट है हमारा वाटर का? 3/4। 3/4 के अंदर पानी है। कितने के? 3/4 भाग का। ये 3 हिस्सों के 3/4 आप जानते ही हो ना, 1/4 1/4 1/4, ये 4 जो पार्ट होते हैं 1/4 1/4 के होते हैं। जब 3 हिस्सों में पानी हो गया तो 3/4 होता है। ठीक है, तो ये सही है ना, हमारा स्टेटमेंट सही है ना? तो हमारे का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? राइट। सही बोल रहा है ना? टिक वाला हेडिंग है, टिक और क्रॉस। ठीक है, CROSS क्रॉस। ये आप हेडिंग बुक से लिखनी है बेटा। ओके। नेक्स्ट है हमारा, अ वाटर इज इन पॉन्ड कम फ्रॉम अ लेक। क्या वाटर, जो पॉन्ड में जो वाटर होता है वो लेक से आता है? बताइए, आता है कि लेक के अंदर से? नहीं आता ना। कहाँ से आता है? ऊपर बारिश से आता है। तो हमारा गलत हुआ, ये गलत हुआ ना, सेकंड का रॉन्ग। थर्ड, अ वेल हैज पवल एट द बॉटम। क्या कुएं के अंदर पवल्स होते हैं? क्या छोटे छोटे होते हैं क्या बॉटम के अंदर? नो, पानी होता है वो तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। थर्ड का क्या हुआ? रॉन्ग। 4, ड्यू इज फॉर्म्ड इन समर मॉर्निंग। ड्यू अभी बताया था चिल्ड्रन, ड्यू यानी ओस। क्या मॉर्निंग समर की मॉर्निंग में आती है? गर्मियों के मौसम में आती है?
नो, गर्मियों की सुबह में दिखती है क्या आपको ड्यू? नो। विंटर की कब दिखती है? विंटर मॉर्निंग में। जो सर्दी का मौसम होता है उसकी सुबह में आपको क्या दिखती है? ड्यू दिखती है, ओस दिखती है। तो ये हमारा क्या हुआ? रॉन्ग, क्योंकि ये समर कह रहा है और जब हमें दिखती कब है? विंटर में। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है मैचअप। मैच द फॉलोइंग। कौन सा है? मैचअप। आप हेडिंग बुक से लिखेंगे। गॉट इट? फर्स्ट, मिस्ट। अब देखिए मिस्ट क्या है, मैम ने अभी बताया था। मिस्ट क्या होती है? स्मॉल ड्रॉप्स होती है, वो कहाँ गिरती हैं? ग्रास के ऊपर। और पूरे क्लाउड, आपके जो वेदर, वो जो आपका जो मौसम होता है उसके ऊपर छा जाती है व्हाइट व्हाइट धुंध की तरह। तो इसका फर्स्ट का राइट आंसर हम किससे मैच करेंगे? स्मॉल ड्रॉप। किस कौन सी फ्लोटिंग होती है? कहाँ से? ऊपर, एयर से। जो ये आपकी यहाँ पर क्लाउड के अंदर जो एयर होती है, जो वाटर वेपर होती है, इसके रूप में छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप के रूप में गिरती है मिस्ट। तो फर्स्ट का हम किससे मैच करेंगे? फर्स्ट को ई से। ठीक है। सेकंड, ड्यू, अ स्मॉल ड्रॉप ऑन ग्रास। जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं, ये जो बूंदे, ये ग्रास है, इसके ऊपर छोटी छोटी बूंदे होती है, जिसको हम हमेशा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ड्यू। अभी हमने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले ही कि ड्यू किसके ऊपर गिरती है? ग्रास के ऊपर। और कब गिरती है? विंटर की मॉर्निंग में। तो हम किससे मैच करेंगे? डी से। सेकंड वाले को डी से। गॉट इट? स्नो। स्नो क्या होते हैं? जो स्नो गिरती है, बर्फ। बर्फ क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। किसके? किसके होते हैं बेटा? आइस के। स्नो के फॉर्म में आते हैं छोटे छोटे पार्टिकल आइस के। किसके? आइस के पार्टिकल। तो स्नो क्या है? पार्टिकल ऑफ आइस। तो स्नो को किससे मैच करेंगे? ए से। थर्ड वाले को किससे मैच करेंगे बेटा? ए से। 4, रेन। रेन क्या है? ड्रॉप ऑफ वाटर। भाई रेन क्या है? ये ड्रॉप ऑफ वाटर ही तो, ये वाटर की ड्रॉप्स है ना, ये छोटी छोटी ड्रॉप्स किसकी है? वाटर की। तो हम किससे मैच करेंगे? 4 वाले को बी से, ड्रॉप ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हिल स्टोन्स। अब हिल स्टोन्स तो आपको पता ही है क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टल होते हैं ना, चमकीले। ओले आपने देखे कभी हाथ पर लेके अपने हैंड के ऊपर? वो देखा होगा, तो ऐसे होते हैं जैसे बर्फ चमकती है ना। बर्फ के अंदर का आप सारा कुछ देख सकते हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें दिख। जब कुछ जमाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा, जो हम ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी, हम जैसे हमने घर पे आइसक्रीम जमाई, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें हम देखे। क्यों? पानी का कोई कलर नहीं होता है। होता है क्या? नहीं ना। तो जब पानी के रूप, जब हिल स्टोन, पानी पानी जो वाटर है उस फॉर्म में आता है, तो वो कैसा दिखता है? क्रिस्टल की तरह दिखता है, चमकीले क्रिस्टल की तरह। आपने क्रिस्टल देखा? वो चमकीला होता है, जिसमें आर पार दिख सकता है वो। तो उसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टल ऑफ आइस। यानी किससे मैच करेंगे? सी से। हिल स्टोन्स यानी ओले, यानी 5 को हम सी से मैच करेंगे। ओले को किससे मैच करेंगे? क्रिस्टल ऑफ आइस। यानी जो आइस होती है वो क्रिस्टल की तरह होती है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है? राइट टू सोर्सेस ऑफ वाटर ऑफ ईच। अब देखिए, इधर लिखा है सेफ ऑफ ड्रिंकिंग, इधर लिखा है नॉट सेफ ऑफ ड्रिंकिंग। तो हमें तो ये पहले ही बात, जब हमने स्टोरी ऑफ वाटर पढ़ी तो हमें पता लग गया कि कौन सा वाटर हमारे लिए सेफ होता है, कौन सा अनसेफ। तो हम वो दो फॉर्म है, वो दो नेम है, उनके नाम लिखेंगे कि कौन सा सेफ है। अब हम कुएं का पानी पीते हैं तो सेफ होता है ना? कुएं का पानी होता है ना, क्योंकि वो नीचे से आ रहा है, वो बिल्कुल प्योर है। सेकंड, हेडपंप। आपने देखा हेडपंप में पानी कहाँ से आता है? अंडरग्राउंड वाटर में होता है। तो वो हमारे लिए कैसा है? सेफ है। तो ये कौन सा हो गया? सेफ। SAFE, सेफ। यहाँ हेडिंग आप लिख लिए टू सोर्स, SOURCES, सोर्सेस ऑफ वाटर। हेडिंग आपको पूरी लिखनी है जो बुक में दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नॉट फॉर सेफ। ये नॉट फॉर सेफ वाला है ना, वो लिखेंगे नॉट फॉर सेफ। हमारे लिए कौन सा पानी सेफ नहीं है? अब देखो, सी का पानी आप पी सकते हो क्या? समुद्र का पानी पी सकते हो चिल्ड्रन? नो, क्योंकि मैम ने एक्सप्लेन किया था, वो बहुत कैसा होता है, उनके अंदर इम्प्योरिटी होती है, बहुत उसके अंदर खारापन होता है, तो इसलिए हम सी वाटर नहीं पी सकते। दूसरा है पॉन्ड। पॉन्ड का पानी पी सकते हैं क्या? नो, क्योंकि पॉन्ड के अंदर भी काफी दिनों से पानी कलेक्ट होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं, इसलिए हम पॉन्ड का पानी भी नहीं पी सकते, यानी तालाब का पानी भी नहीं पी सकते। अपना चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए, फिलअप्स हो गए, मैचअप हो गए, आपने कौन सा वाटर यूज कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, ये भी हो गया। आपका चैप्टर पूरा क्लोज हो गया। अब आप अच्छे से इस वर्क को कॉपी के अंदर, बुक के अंदर, और आप बुक के चैप्टर को 2 टाइम रिवाइज आप खुद से पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से आ पाएगा, क्योंकि मैम ने तो पढ़ा दिया।
अब आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।